हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट के सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशा अंतर्दशा और उपाय देखेंगे। दोस्तों, वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर बहुत आसान रहेगा, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। तो कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और उससे आप मैच करते रहिए। तो वृषभ लगन की कुंडली में नंबर 2 लगन में लिखा होता है सबसे ऊपर बीचों बीच, तो इसको चेक कर लीजिए। आज के वीडियो के लिए राहु देवता सप्तम भाव में विराजमान है, जहां पर नंबर 8 लिखा है। जब भी हम किसी भी ग्रह को एनालाइज करें, हमें सबसे पहले कुंडली में एक ओवरऑल लुक लेनी चाहिए कि बाकी कोई योग इत्यादि बन रहे हैं कि नहीं, अच्छे या बुरे। और हमें ये चेक करना चाहिए कि किस भाव में प्लैनेट बैठा है। यहाँ 7वें भाव में बैठे हैं और कौन सा ग्रह है। उसके बाद युति और दृष्टि। युति और दृष्टि राहु केतु के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह होते हैं। तो इस वजह से ये दूसरे ग्रह की छाया भी डालते हैं, अर्थात ये किसी दूसरे ग्रह का इफेक्ट भी देंगे जिसकी युति या दृष्टि में ये बैठे हैं। और उसके बाद ज्यादा एक्यूरेसी में जाने के लिए हमें नक्षत्र लेवल पे जाना चाहिए और डिग्री वाइज एनालिसिस करना चाहिए। तो ये सब हम एक एक करके देखेंगे। अब राहु आज के वीडियो के लिए सप्तम भाव में, 7वां भाव विवाह और व्यापार का, दूसरी संतान प्राप्ति का, और व्यापार द्वारा धन लाभ या डेली वेजेस, पैसा कितना रहेगा व्यक्ति के पास, ये सब इंडिकेट करता है। राहु एक क्रूर ग्रह होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट, जो हर चीज को खराब करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं, अगर व्यक्ति को देने पर आए तो ये व्यक्ति को इतना ज्यादा देते हैं जितना कोई और ग्रह नहीं दे सकता। उसी तरह से अगर ये खराब प्रभाव भी दें तो ये अचानक से खराब प्रभाव देते हैं। अब यहां से व्यापार के रिगार्डिंग ये क्या करेंगे। राहु ऑब्सेशन दे देते हैं व्यक्ति को। ऑब्सेशन कैसे होती है कि राहु को हम सब जानते हैं कि गले से ऊपर वाला हिस्सा राहु का है। तो यहां पर हमारे पास एक मुंह होता है मगर पेट नहीं होता। तो राहु खाना चाहता है मगर उसका पेट नहीं भरता, तो वो लगातार खाता जाता है या खाना चाहता है। अर्थात राहु जहां भी बैठे होंगे, उस चीजों के सिग्निफिकेशन को व्यक्ति लगातार चाहेगा कि मेरे पास और आए और आए, या मैं वो चीज करता रहूं। उस बारे में कंटिन्यूअस प्लानिंग चलती रहेगी व्यक्ति के दिमाग में, उसी बारे में व्यक्ति सोचता रहेगा। और राहु के लिए अचानक से सब कुछ होना, अचानक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और धोखा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस ऑब्सेशन की वजह से व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि मैं अभी ये काम कर लूं, अभी नहीं किया तो मुझे बहुत बड़ा मौका मेरा एक छूट जाएगा। उस चक्कर में व्यक्ति जल्दबाजी करता है और धोखा खाता है और नुकसान होता है। ये राहु के इफेक्ट आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये केयरफुल होना चाहिए कि इस टाइप का धोखा राहु के, खास करके इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो वो हो सकता है। तो जब भी इनकी दशा अंतर्दशा वगैरह चले तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ के, अगर आप नॉर्मली 4 बार सोचते हैं तो इस राहु के केस में आप 8 बार सोचिए और आराम से काम करिए। जल्दबाजी में ये हमेशा नुकसान ही देते हैं। अब यहाँ व्यापार के रिगार्डिंग क्या करेंगे। अगर ये व्यापार अच्छा दे रहे हैं और धन लाभ दे रहे हैं तो व्यक्ति को बहुत पैसा दे सकते हैं, मगर खराब प्रभाव में, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। खराब प्रभाव में ये व्यक्ति को व्यापार में प्रॉब्लम देंगे, लड़ाई झगड़ा देंगे ये, और नुकसान दे सकते हैं। व्यक्ति को ये पैसा देंगे अच्छे प्रभाव में, बुरे प्रभाव में भी व्यक्ति के पास पैसा होगा मगर उसके यार दोस्त उसका पैसा खाते जाएंगे, उसको धोखा देंगे या किसी भी और तरह से। विवाह के रिगार्डिंग व्यक्ति को ये यहां से विवाह दे देंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में ये प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि पति पत्नी को शुक्र से देखा जाता है और शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं, तो राहु उनको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में खास करके अगर व्यक्ति की शादी 21वें साल में हो या उससे पहले हो, जो कि बहुत कम लोगों की होती है, ज्यादातर की इससे बाद ही होती है, मगर खास करके अगर 21वें साल में या 21 साल से पहले व्यक्ति का विवाह हो, तब सेपरेशन, डाइवोर्स, विवाह टूटने का केस, दूसरी शादी होना, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं व्यक्ति की कुंडली में। तो इस बारे में सावधान रहना चाहिए। पति पत्नी के स्वास्थ्य को भी ये खराब कर सकते हैं। तो ये राहु के यहाँ के मोटे मोटे इफेक्ट थे। मगर राहु अच्छा है या बुरा, उसको देखने के लिए कुंडली के ऊपर एक ओवरऑल लुक हमें देनी है कि ओवरऑल लुक हमें क्या बताती है। कुछ योग, अगर मंगल तीसरे में है
या 12वें में है, उस केस में राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देंगे या बहुत कम देंगे, भले ही वो अपने अच्छे प्रभाव ना दें। उसी तरह से अगर सूर्य और बुध की युति हो तीसरे भाव में, तो भी राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देते हैं। और कुंडली का अगर चौथा भाव अच्छे रिजल्ट दे रहा है, यानी कि गाड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छे हैं, उस केस में भी राहु अपने खराब प्रभाव नहीं देते हैं, भले ही वो अपने अच्छे प्रभाव ना दे। जो खराब इंडिकेशन होती है अगर कुंडली में ग्रह ना हो, यानी कि राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो। अगर राहु के साथ सूर्य होंगे तो राहु के खराब होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है ग्रहण में। मगर अगर चंद्रमा होते हैं तो राहु थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मगर ये व्यक्ति के मन में एक वहम पैदा कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा उसको फील होगा कि वो जो भी एफर्ट कर रहा है उसको किसी और उपाय की जरूरत है, मुझे कोई और उपाय करना है। वो कई ज्योतिषियों के पास जाएगा, तांत्रिकों के पास जाएगा, मंदिरों में जाएगा, पूजा करेगा, उपाय करेगा, अलग अलग करता रहेगा, उसके वहम खत्म नहीं होते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र या सूर्य और शनि की युति हो कहीं भी, उस केस में भी राहु के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। शादी अगर 21 या 21 से पहले हो, जैसा हम बात कर चुके हैं, तो भी खराब इफेक्ट। साउथ डोर, अगर घर का एंट्रेंस डोर साउथ में हो या दक्षिण का दरवाजा हो एंट्रेंस का, उस केस में राहु के खराब होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, उनके खराब इफेक्ट आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ जनरल इंडिकेशन होती हैं। इसके अतिरिक्त बुध और शनि अगर 11वें में बैठे हों, तो अपने आप में ये दोनों ग्रह भले ही अच्छे हों, मगर इनसे जुड़ी चीजों से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, भले ही इनकी अपनी दशांतर दशा अच्छी जाए। इस डिफरेंस को आप समझिए। अगर बुध है यहां पे, तब व्यक्ति को इनके रिश्तेदार यानी कि बहन की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर व्यक्ति को डायमंड के कामों से या लीगल कामों से, अदालत से जुड़े कार्यों से, वहां से नुकसान हो सकता है। अगर शनिदेव यहां पर विराजमान हो, तब व्यक्ति को अपने घर के चौकीदार या गार्ड, सोसाइटी का या घर का जो भी है, उसकी तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है। वो कोई चोरी इत्यादि कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। और व्यक्ति को रेलवे से जुड़े काम अवॉइड करने चाहिए, या फिर मकानों से जुड़े या लोहे से जुड़े काम, ये व्यक्ति को नुकसान दे सकते हैं, खास करके अगर राहु यहाँ खराब प्रभाव दे रहे हो तो। इन जनरल इंडिकेशन के बाद अब हमें देखना है कुंडली में, और ये हमको नोट कर लेना चाहिए, युति और दृष्टि। युति का मतलब राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, और जो भी ग्रह युति अथवा दृष्टि में हो, उसकी डिग्री राहु के बहुत पास होनी चाहिए। यानी कि राहु अगर यहाँ 10 डिग्री के है उदाहरण के लिए, तो जो भी ग्रह की युति है या दृष्टि है, वो 7 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में होना चाहिए, करीबन 3 डिग्री से कम। तब राहु अपनी दशांतर दशा में उस ग्रह का प्रभाव भी देंगे। तो जिसकी भी युति है वो नोट कर लेना चाहिए, और इस युति में जो दूसरा ग्रह होगा यहाँ पर, वो अपनी दशांतर दशा में राहु के इफेक्ट भी देगा। अब राहु की दृष्टि या 7वीं यहां पड़ेगी, यहां पर केतु तो होंगे ही, तो केतु को यहां नहीं गिना जाता। केतु के अलावा कोई भी और ग्रह होगा जो एक बार फिर डिग्री में बहुत पास है राहु के, जब भी राहु की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, राहु इस ग्रह के प्रभाव भी देंगे। इनके अतिरिक्त बृहस्पति, शनि और मंगल की 7वीं दृष्टि के अलावा अलग दृष्टि भी होती है। तो अगर शनि यहां पर हो या यहां पर हो, तो उस केस में इनकी तीसरी और 10वीं दृष्टि राहु पे पड़ेगी। डिग्री वाइज एक बार फिर पास होने चाहिए। उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में शनिदेव का इफेक्ट भी देंगे। शनिदेव अपनी दशांतर दशा में वापस राहु का इफेक्ट नहीं देंगे। अगर मंगल देव यहां पर विराजमान हो या यहां विराजमान हो, उस केस में एक बार फिर राहु अपनी दशांतर दशा में मंगल का इफेक्ट देंगे। अगर बृहस्पति देव यहां हो या यहां हो, उस केस में राहु अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति देव का इफेक्ट भी देंगे। तो ये हमने प्लैनेट नोट कर लेने हैं। इसके बाद नक्षत्र लेवल नोट करना है कि राहु के नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हैं। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं,
आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। आर्द्रा यहां पर है, स्वाति यहां पर और शतभिषा यहां पर। तो इन 3 भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, उसको हमने नोट कर लेना है, क्योंकि जब भी इस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये राहु के इफेक्ट भी देगा। इसके बाद हमने राहु की अपनी वो किन नक्षत्र में है उसको देखना है। राहु यहां पर 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं। विशाखा जो कि बृहस्पति का है, अनुराधा जो शनिदेव का है और ज्येष्ठा जो बुध देव का है। तो बृहस्पति, शनि और बुध, इन तीनों में से किसी के भी नक्षत्र में राहु हो सकते हैं। अब जब भी राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ था 3, 7 और 11 में, 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में, जिसको हमने नोट किया था, तब इस केस में हो सकता है कि राहु अपनी दशा, अंतरदशा में अपना 7वें का असर ना दे या कम दे, मगर वो जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसका रिजल्ट ज्यादा देंगे। साथ ही जिसकी युति अथवा दृष्टि इन पे पड़ रही है उसका रिजल्ट भी पूरा आएगा। तो ये हमने प्लैनेट्स ऐसे करके नोट कर लेने हैं। इसके बाद हम एग्जैक्ट दशा, अंतरदशा के रिजल्ट देखने के लिए निकलते हैं। तो यहां पर जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। कई सॉफ्टवेयर में कस्पल चार्ट को केपी चार्ट भी बोला जाता है। तो कस्पल चार्ट में भी राहु 7वें में ही होने चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ है, उस केस में यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के राहु 6ठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर वैसा हो गया तो यहां से आगे का आपने राहु 6ठे का वीडियो देखना है। और यहां बैठा हुआ राहु, इनकी इस जगह की जगह यहाँ के प्रभाव, यानी कि नौकरी मिलना, लोन लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, शत्रुओं के रिगार्डिंग, कोर्ट केसेस, इन सब के रिगार्डिंग यहाँ से रिजल्ट देंगे। तो जिनके राहु यहीं पर विराजमान है कस्पल चार्ट पे, उनके लिए आगे का वीडियो। अब यहाँ पर जो हमने ग्रह नोट किए थे, यहाँ और यहाँ बैठा हुआ कोई भी ग्रह, पहले इनकी दशा, अंतरदशा हमने देखनी है। जब भी इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, उस केस में ये राहु के 7वें के इफेक्ट देंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग व्यक्ति का पैसा कितना रहेगा, अच्छे रिजल्ट होंगे या बुरे रिजल्ट होंगे, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर कुंडली में राहु के ऊपर यहाँ का प्रभाव आ रहा है, या ये वाला भाव या यहां बैठा हुआ ग्रह किसी भी तरह से दशा, अंतरदशा में जुड़ गया, तो 11वां भाव कुंडली का लाभ स्थान होता है। उस केस में रिजल्ट्स अच्छे होने के चांस हो जाते हैं। अगर खास करके 8-12 में बैठा हुआ तो रिजल्ट्स में कमी आती है। तो विवाह और व्यापार, ये वाले ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा में व्यक्ति को देंगे। इनके रिजल्ट अच्छे रहेंगे या बुरे, वो इस पर डिपेंड करेगा। अब यहां बैठा हुआ ग्रह अगर ये अपना प्रभाव भी दे रहा है, तो ये ग्रह, यहां से हम धन, कुटुंब, वाणी देखते हैं, तो ये व्यक्ति का धन व्यापार में लगवाएगा। अगर ये वाला भाव जुड़ा है तो व्यापार में लाभ होगा। अगर ये वाला भाव जुड़ गया तो व्यापार में नुकसान होगा। अगर ये वाला भाव जुड़ गया तो व्यापार में कठिनाई होगी, परेशानी आएगी। यहां से परिवार दिखाते हैं। परिवार में वृद्धि के संकेत विवाह द्वारा या दूसरी संतान प्राप्ति द्वारा देंगे। अगर ये वाला भाव जुड़ गया तो विवाह तब भी होगा, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से अगर ये वाला भाव जुड़ गया तो विवाह, वैवाहिक जिंदगी के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स। अगर ये वाला भाव जुड़ गया तो एक बार फिर विवाह देने में थोड़ी सी कमी और वैवाहिक जिंदगी में हो सकता है कठिनाई हो। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशा, अंतरदशा चल रही है, ये वाला भाव इस भाव से 12वां होता है, तो यहां बैठा हुआ ग्रह भी अगर अपना प्रभाव दे रहा है तो ये व्यक्ति को नौकरी देगा। यहां से राहु उसको व्यापार देंगे, तो नौकरी या व्यापार दोनों व्यक्ति कर सकता है। यहां से लोन के लिए अप्लाई करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी या नहीं, कोर्ट केसेस में कैसा रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि
क्या 11वां भाव किसी तरह से जुड़ा हुआ है? उदाहरण के लिए अगर यहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं जो 11वें भाव के ही मालिक है और 11वें भाव का पूरा असर दे रहे हैं, उस केस में यहाँ के रिगार्डिंग नौकरी, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि के बारे में ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे। व्यापार के रिगार्डिंग भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे, मगर 12वां होकर यहाँ से ये वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम करेगा। और किसी भी तरह से अगर यहाँ जैसे शुक्र जुड़ गए या ये वाला भाव जुड़ गया तो डाइवोर्स होने के चांस पूरे हो जाते हैं उस कॉम्बिनेशन में। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये कर्म स्थान होता है और ये व्यापार का भाव होता है, तो व्यक्ति का व्यापार उसका प्रोफेशन बन जाएगा। व्यापार में अच्छे प्रभाव में, व्यवसाय में उन्नति होगी व्यक्ति की। व्यक्ति का विवाह अपने प्रोफेशनल सर्कल्स में हो सकता है, यानी कि प्रोफेशन में किसी कोलीग के साथ या किसी कोलीग के थ्रू उनकी शादी हो सकती है यहाँ पर। और ये सबके अच्छे प्रभाव तब आएंगे जब 11वां भाव एक बार फिर से दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जुड़ा होगा। तो इन तीनों ग्रहों के जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, इनके उपाय हम करें अथवा ना करें, राहु के उपाय अनिवार्य होंगे इस दशा अंतरदशा में। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहां बैठे हुए ग्रह, लोग सिर्फ इनके उपाय करते रहते हैं, मगर एक्चुअली राहु के उपाय करने चाहिए। इसके बाद राहु की अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में क्या इफेक्ट आएंगे, जिसके साथ भी युति या दृष्टि है उनके असर तो वो देंगे। अगर किसी की युति दृष्टि नहीं है तो राहु 8 नंबर के मालिक अर्थात मंगल देवता का इफेक्ट देंगे, ये एडिशनल आएगा। और मंगल देवता का जो इफेक्ट आएगा, चूंकि ये 12वें भाव के मालिक हैं, तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाएंगे, मगर व्यापार में नुकसान देंगे, या खर्चा होगा, या कोई नई इन्वेस्टमेंट होगी, कोई लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा। पति पत्नी के साथ या व्यापार के लिए विदेश यात्रा दिखाएंगे ये। यहां पर यदि मंगलदेव खराब प्रभाव दे रहे हैं, उस केस में राहु के साथ उपाय मंगल का भी किया जाएगा। अब उसके बाद राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं? यदि राहु यहां पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं, तो ये बृहस्पति देव के नक्षत्र में होंगे। उस केस में हमें बृहस्पति की पोजीशन चेक करनी है कुंडली के अंदर, और बृहस्पति इस कुंडली में लाभ स्थान के मालिक होते हैं, जैसा हमने बात कर ली, सबसे अच्छा भाव, मगर 8वें भाव के मालिक भी होते हैं। तो पहले अगर 8वां भाव खाली हुआ, उस केस में शादी करने में मदद करेंगे, मगर शादीशुदा जिंदगी में कठिनाई देंगे। व्यक्ति का पार्टनरशिप बिजनेस यहां से जुड़ जाएगा, अर्थात फैक्ट्री प्रोडक्शन के साथ, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों से व्यक्ति का बिजनेस जोड़ सकते हैं। व्यक्ति को यहाँ से पैतृक धन दिलवाएंगे, लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, बोनस इत्यादि व्यक्ति को मिल सकता है। व्यक्ति को यहाँ से परेशानी भी देंगे, कठिनाइयां देंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे व्यक्ति को, और व्यक्ति के लड़ाई झगड़े भी यहाँ से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, या उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है व्यक्ति का। अगर कुंडली का ये वाला भाव खाली हुआ, या बृहस्पति स्वयं यहाँ बैठे हैं और यहाँ कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में ये रिजल्ट्स को अच्छा कर देंगे विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग। और इस दशांतर दशा में व्यक्ति के दोस्त खूब बनेंगे, व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, या इनमें से किसी एक में बृहस्पति है और दूसरा खाली है, उस केस में व्यक्ति को यहाँ से कठिनाइयां भी होंगी, मगर यहाँ पर बैठ के बृहस्पति किसी तरह से व्यक्ति को निकालते भी रहेंगे। मगर यह दशांतर दशा भी टफ जाएगी, मगर फिर भी व्यक्ति एंड में पॉजिटिव में ही निकलेगा। और इस केस में राहु की इस दशा में राहु के उपाय के साथ बृहस्पति के उपाय भी करने पड़ेंगे। जहां भी बृहस्पति कुंडली में प्लेस्ड है, अकॉर्डिंगली उपाय करने पड़ेंगे। यदि राहु यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, उस केस में ये
शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। अब शनिदेव कुंडली में जैसे भी हैं वो डिसाइड करेगा। खास करके अगर शनिदेव यहाँ पर विराजमान हो, उस केस में राहु के जो भी एक्शंस होंगे वो शनिदेव डिसाइड करेंगे कि राहु क्या रिजल्ट देंगे। और शनिदेव यहाँ पर अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, भाग्य स्थान के मालिक और कर्म स्थान प्रमोशन के मालिक। तो अच्छे प्रभाव में अगर ये भाव खाली है या शनिदेव स्वयं या बैठे हैं, व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा, लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन में बेनिफिट होगा, लंबी यात्राएं विवाह अथवा व्यापार के रिगार्डिंग हो सकती है, विवाह का प्रपोजल कहीं से आ सकता है, कोई नया काम बिजनेस में शुरू हो सकता है, नया वेंचर शुरू करने में मदद करेंगे। अगर ये वाला भाव खाली है या शनिदेव स्वयं यहाँ बैठे हैं तो उस केस में वो शशा योग बनाएंगे और व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि व्यक्ति को मिलेगा। व्यक्ति का स्टेटस इस पीरियड में बढ़ेगा, बहुत लोग उसके अंडर काम करेंगे। मगर अगर शनि कुंडली में खराब है, खराब स्थिति में बैठे हैं, उस केस में रिजल्ट्स में कमी आएगी। और इस केस में राहु के साथ उपाय शनि के भी किए जाएंगे, वो जहां भी प्लेस्ड है अकॉर्डिंगली। अगर राहु यहाँ 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है तो ये बुध देव के नक्षत्र में होंगे। तो बुध की कंडीशन हमने कुंडली में देखनी है कहां पर है। अब बुध यहाँ पर धन भाव के मालिक होते हैं और इस भाव के मालिक होते हैं। तो इस भाव की हमने बात कर ली। अगर ये खाली है या बुध स्वयं यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से व्यक्ति का पैसा उसके व्यापार से जुड़ गया, यानी कि या तो व्यापार से पैसा कमाएगा या पैसा व्यापार में लगाएगा। अगर ये भाव कनेक्टेड होगा तो पैसा आएगा, अगर ये कनेक्टेड होगा तो जाएगा। यहाँ से परिवार में वृद्धि के संकेत विवाह द्वारा अथवा दूसरी संतान प्राप्ति द्वारा देंगे। अगर ये वाला भाव खाली हुआ या बुध देव स्वयं में बैठे हुए, यहाँ से ये संतान प्राप्ति देंगे व्यक्ति को। पहली संतान, यहाँ से दूसरी संतान, दोनों के चांसेस होते हैं। यहाँ से व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे। मगर चूंकि राहु की दशांतर दशा चल रही है तो प्रेम संबंध में ऑब्सेशन हो सकता है या प्रेम संबंध में व्यक्ति को धोखा भी हो सकता है। और राहु चूंकि स्वयं सप्तम भाव में बैठे हैं तो प्रेम और विवाह ये दोनों जुड़ गए तो प्रेम विवाह का योग यहाँ बहुत ताकतवर हो जाता है। मगर फिर भी अगर राहु खराब होंगे तो प्रेम विवाह के बाद वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में यहां बहुत केयरफुली हमें राहु को देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इस भाव से जुआ सट्टा लॉटरी में पड़ते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में, और वहां पे ये राहु बहुत बड़ा नुकसान और अचानक से नुकसान दे सकते हैं व्यक्ति को। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए, एक्टर एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स के लिए ये अच्छा रहेगा और स्पोर्ट्समैन के लिए भी अच्छा रहेगा। ये व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। मगर इस दशांतर दशा में व्यक्ति के अंदर एक ऑब्सेशन जरूर आएगी कि उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में, तो उस बारे में उसे सावधान रहना चाहिए। कोई भी डिसीजन अचानक से नहीं लेनी चाहिए। अच्छे या बुरे रिजल्ट एक बार फिर इस भाव पे और बुध देव की कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि बुध देव कुंडली में कैसे हैं। अगर बुध देव खराब है तो राहु के साथ यहाँ बुध देवता का उपाय भी किया जाएगा। तो ऐसे हमने राहु के पूरे रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। अब इनके उपाय, राहु के उपाय में यदि राहु सप्तम भाव में हो तो घर में कहीं भी एक चांदी की ईंट छोटे से साइज की रख लेनी चाहिए। उसके अलावा एक बर्तन में नदी का पानी भर के, गंगा जल सबसे अच्छा माना जाता है पर किसी भी नदी का पानी भर सकते हैं, उसमें एक प्योर चांदी का टुकड़ा डाल के रख दीजिए, कहीं भी घर में रख सकते हैं। और याद रखिए कि ये पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर वो सूख रहा है तो उसमें और पानी मिला दीजिए, वो कभी भी सूखना नहीं चाहिए। उसे घर में मेंटेन करना चाहिए। इन दो चीज़ों को कहीं भी रख सकते हैं हमको, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या प्लेस नहीं बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस राहु को अपनी जन्म कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।